रात के करीब 3 बज रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। अरे भाई, इतनी रात को कौन है? अरे भाई, दरवाजा तोड़ोगे क्या? सुनिए जी, आपने समय देखा? इस वक्त कौन हो सकता है? शायद कोई पेशेंट होगा, मैं देखकर आता हूँ। अरे सुनिए तो। मैं जल्दी जल्दी दरवाजे की तरफ जाने लगा। तभी मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और एक आदमी छाता लेकर दरवाजे के पास खड़ा था। मैंने से ही उससे पूछा, अरे भाई, कौन हो आप? जी, आप डॉक्टर शिवराज जी हैं? हाँ जी, मैं ही हूँ, डॉक्टर शिवराज। डॉक्टर साहब, चलिए जल्दी चलिए, मेरा बेटा अचानक बहुत बीमार हो गया है। अच्छा, तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। सुनिए जी, जरा समय तो देखिए, रात के 3 बज रहे हैं। इस वक्त मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप मत जाइए। अरे नहीं सुनीता, वो आदमी बहुत चिंता में लग रहा है। उसका बेटा बीमार हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने अपनी पत्नी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। छाता और अपना बैग लिया और सीधा उस आदमी के साथ चलने लगा। हम दोनों बारिश में आगे बढ़ते जा रहे थे। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी और बीच बीच में आसमान में बिजली चमकती तो पूरा रास्ता एक पल के लिए रोशनी से भर जाता। फिर अगले ही पल सब कुछ दोबारा घने अंधेरे में डूब जाता। वो आदमी लगातार मेरे आगे आगे चल रहा था और मैं चुपचाप उसके पीछे। रास्ता धीरे धीरे सुनसान होता जा रहा था। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि हम उस रास्ते पर आ चुके थे जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मैंने चलते चलते उससे कई बार बात करने की कोशिश की। भाई, आपका घर अभी कितनी दूर है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, आप सुन रहे हैं ना? इस बार भी उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो बस चुपचाप आगे बढ़ता रहा और न जाने क्यों अब उसके पीछे चलते हुए मेरे मन में एक अजीब सा डर पैदा होने लगा था। कुछ देर चलने के बाद वो आदमी एक हवेली के पास जाकर रुक गया। हवेली काफी पुरानी नजर आ रही थी। उसे देखकर मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन वो आदमी धीरे धीरे हवेली के अंदर जाने लगा। मुझे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत की और उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। वो आदमी मुझे एक कमरे में ले गया जहां एक बच्चा चारपाई पर लेटा हुआ था और उसके पास एक औरत बैठी हुई थी। मैंने अपना बैग खोला और बच्चे का चेकअप शुरू किया, लेकिन यह बहुत अजीब था, कुछ ज्यादा ही अजीब। जैसे ही मैंने बच्चे को छुआ, मेरे हाथ ठिठक गए। उसकी पूरी बॉडी बर्फ की तरह ठंडी थी, लेकिन वो सिर्फ ठंडी नहीं थी, उसके शरीर में ऐसी ठंडक थी जैसे उसकी नसों में खून नहीं बल्कि बर्फ जम चुकी हो। मैंने हैरानी से उस आदमी की तरफ देखा और तभी मेरे मन में एक सवाल उठा, आखिर ये बच्चा इतनी ठंडी रात में इस हालत में यहां कैसे पड़ा था? मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ बोल सकूं। मैंने चुपचाप उस बच्चे को दवा दी और वहां से बाहर निकल गया, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक मुझे याद आया कि मेरा छाता तो मैं वहीं भूल आया था। मैं छाता लेने के लिए वापस उसी हवेली की तरफ जाने लगा, लेकिन जैसे ही मैं उस कमरे में पहुंचा, मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। कमरे में कोई नहीं था, न वो बच्चा, न वो आदमी और न ही वो औरत। पूरा कमरा खाली था। यह देखकर मेरी हालत खराब हो गई। मैंने तुरंत अपना छाता उठाया और वहां से वापस भागने लगा। मैं हवेली के गेट के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी अचानक पीछे से किसी ने आवाज दी, अरे कौन हो तुम? इतनी रात को इस हवेली में क्या कर रहे हो? मैंने घबराकर उस तरफ देखा। अंधेरे में कोई खड़ा था और वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो थोड़ा उजाले के करीब आया, मैंने देखा कि शायद वो इसी हवेली का वॉचमैन था। वो मेरे पास आया और कहने लगा, ए भाई, कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने वॉचमैन को उस आदमी के बारे में सारी बात बता दी। मैंने उसे बताया कि वो आदमी मुझे अपने घर बुलाने आया था और उसने मुझसे क्या क्या कहा था। मैंने जो कुछ भी देखा और सुना था, सब कुछ वॉचमैन को बता दिया। वॉचमैन मेरी बात सुनकर कहने लगा, अरे भैया, लगता है आप उस छलावे के चक्कर में आ गए हैं। आप एक काम करो, मेरे साथ चलो।
वो वॉचमैन मुझे हवेली के बाहर लगे एक बड़े से पेड़ के पास ले गया। वहां पहुंचकर उसने अपनी टॉर्च की रोशनी मेरे चेहरे पर डाली और मुझसे पूछताछ करने लगा। मैंने उसे बताया कि मैं एक डॉक्टर हूं। फिर मैंने उसे पूरी बात बतानी शुरू की। मैंने कहा कि रात करीब 3 बजे एक आदमी मेरे घर आया था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और मुझसे कहा कि उसका बेटा अचानक बहुत बीमार हो गया है। उसने मुझसे अपने बेटे को देखने के लिए उसके साथ चलने की विनती की। पहले तो मेरी पत्नी ने मुझे इतनी रात को उसके साथ जाने से मना किया था, लेकिन वो आदमी बहुत परेशान दिखाई दे रहा था, इसीलिए मैं उसकी बातों में आ गया और उसके साथ चल पड़ा। फिर मैंने वॉचमैन को बताया कि वो आदमी मुझे एक पुरानी हवेली में लेकर आया था। मैं उसके पीछे पीछे एक कमरे में गया जहां एक बच्चा चारपाई पर लेटा हुआ था और उसके पास एक औरत बैठी थी। मैंने उस बच्चे का चेकअप किया और उसे दवा दी, लेकिन उसके शरीर को छूते ही मुझे कुछ बहुत अजीब महसूस हुआ। उस बच्चे का शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। मैंने वॉचमैन को बताया कि इसके बाद मैं वहां से बाहर निकल गया था, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे याद आया कि मेरा छाता उसी कमरे में छूट गया है। जब मैं वापस उस कमरे में गया तो वहां कोई नहीं था, न वो बच्चा, न वो आदमी और न ही वो औरत। कमरा पूरी तरह खाली था। मैंने वॉचमैन को एक एक करके पूरी बात बता दी। वो चुपचाप मेरी सारी बातें सुनता रहा। मेरी बात खत्म होने के बाद कुछ पल तक वो बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। फिर उसने मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। वॉचमैन ने मेरी पूरी बात सुनी और कहा, ठीक है, अब आप घर जाइए। मैंने उसकी बात मानी और वहां से सीधा अपने घर की तरफ निकल गया। कुछ देर बाद जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। मैंने उसे बताया कि रात में मेरे साथ क्या क्या हुआ था, वो आदमी मुझे कहां लेकर गया था और हवेली के अंदर मेरे साथ क्या हुआ। सब कुछ सुनने के बाद हम दोनों ने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि मैं सही सलामत घर वापस आ गया।